दूसरा जो अभी जो मुद्दा आया हुआ है, बहुत ही अफसोस है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, एआईसीसी का सेक्रेटरी और इंचार्ज तेलंगाना हूँ, लेकिन जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है इस क्षेत्र में, आज जो संगारेड्डी में तैलापुर में घटना हुई, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले जी का तैलापुर में पुतला जो है, जिस तरह से उसको हानि पहुंचाने की कोशिश की, ये किस तरह की राजनीति? और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये राजनीति करते हैं। इनको हक भी नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का। और दूसरी ओर इतने अज्ञानी है, ये यहाँ के सांसद है, इनको भी समझ नहीं है, ना इतिहास मालूम है, ना कुछ उसके बारे में जानकारी रखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को ढूंढने वाले, लोगों के सामने लाने वाले, पूरे देश के सामने लाने वाले कौन होंगे? तो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। पेशवाओं ने तो इनके पूरे इतिहास को खत्म कर दिया था। महात्मा ज्योतिबा फुले जी गए और उन्होंने उनकी समाधि ढूंढी और कहा ये हमारे दैवत हैं। उनको नाम दिया कुलवाड़ी भूषण। ये पिछड़े वर्ग के हमारे भूषण हैं, पिछड़े वर्ग के हमारे राजा हैं, देवता हैं। तो हमारे कुल दैवत, हमारे कुल के देवता जो है, वो बताने का, दिखाने का काम ही महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले को अलग कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को लोगों के सामने लाने का काम ही महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। और जिस तरह से पिछड़े वर्ग की आवाज छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में बुलंद करने का काम किया था, उसी को आगे बढ़ाने का काम, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया था। जाति भेद के दोनों खिलाफ लड़े थे, यही इतिहास है। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के पुतले को जिस तरह से उन्होंने हानि पहुंचाने की कोशिश की, इसका मतलब है कि पिछड़े वर्ग के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये जाति भेद मानने वाले लोग हैं। और इसकी तीव्र शब्दों में हम निंदा करते हैं, और जितने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करें वो कम है। ना इनको इतिहास पता है, इतने अज्ञानी है। ना इनको छत्रपति शिवाजी महाराज मालूम है, ना उन्होंने काम क्या किया वो जानकारी रखते हैं ये लोग, ना महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में जानते हैं। तो इस तरह की घिनौनी राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी करती आ रही है और तेलंगाना को भी इससे ग्रस्त करने का काम कर रहे हैं। तो मैं महाराष्ट्र से आने के बाद ये जरूर कहना चाहूँगा तेलंगाना की मेरी भाइयों और बहनों को कि भारतीय जनता पार्टी को आप तेलंगाना से दूर रखें तो अच्छा रहेगा। तेलंगाना के विकास के लिए, तेलंगाना के हित के लिए ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। ये नफरत के पुजारी है। ना इनको हिंदू धर्म से लेना देना है, ना इनको जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन श्री राम जी के नाम को भी ये पूरी तरह से जानते हैं। श्री राम जी प्रेम के देवता थे। ये जय रावण बोलना चाहिए इनको। ये रावण राज पूरे देश में चला रहे हैं। श्री राम जी ने अपने पूरे कार्यकाल में नफरत कभी नहीं की। उन्होंने तो अपने पिता के आदेश से सत्ता का त्याग कर दिया था। ये सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पिता का त्याग भी करे देंगे, ये फर्क है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह भगवान श्री राम भी जाति भेद नहीं मानते रहे, शबरी के बेर खाए उन्होंने रावण को भी मरने के बाद, उनका वध करने के बाद भाई मान लिया था। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी को और बोला कि जाके उससे सीखो, बहुत विद्वान व्यक्ति था। तो बैर भावना कभी नहीं रखी उन्होंने। निर्बल का साथ देने वाले श्री राम, उन्होंने बाली का साथ नहीं दिया, सुग्रीव का साथ दिया था। तो श्री राम जी का नाम लेना है, वोट मांगना है और उसके बाद में जाके भ्रष्टाचार करना है, अनीति का काम करना है, ये श्री राम जी का अपमान है। ये हिंदू धर्म का अपमान भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आ रही है। और इसी तरह से आज छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान कर रही है और महात्मा ज्योतिबा फुले का भी अपमान कर रही है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।